नई सिम वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई वॉलेट सिम मिल चुकी है तो अब आपको हुकूमत की जानिब से BISP की जानिब से 13,500 रुपए की बजाय 24,500 रुपए तक की रकम मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी नई वॉलेट सिम ले ली है वो इस मालूमाती वीडियो को गौर से सुने, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी है। ये है कि हर किसी को ये 24,500 रुपए तक की रकम मिलेगी, बल्कि जिन नई सिम वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई वॉलेट सिम मिल चुकी है तो अब आपको हुकूमत की जानिब से BISP की जानिब से 13,500 रुपए की बजाय 24,500 रुपए तक की रकम मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी नई वॉलेट सिम ले ली है वो इस मालूमाती वीडियो को गौर से सुने, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी है। ये है कि हर किसी को ये 24,500 रुपए तक की रकम मिलेगी, बल्कि जिन लोगों के पास ये मालूमात होगी उन्हें लोगों को ये रकम मिल सकेगी, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है कि ये 24,500 रुपए तक की रकम कैसे आपको फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको नई आने वाली किस्तों के बारे में भी मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की जो सहमाही किस्त बेकफालत प्रोग्राम की से जारी करने का फैसला कर लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, आपके बच्चों के वज़ाइफ जो रुके हुए थे। आप में से काफी सारे लोग तो ये भी पूछ रहे थे कि भाई हमारे बच्चों के पैसे क्यों बंद हो चुके हैं। तो उन लोगों का मानना ये था कि भाई हमारे बच्चों के वज़ाइफ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। इस वजह से पिछली 2-3 किस्तें जो है वो हमसे मिस हो चुके हैं, हम नहीं ले सके, हमारे अकाउंट्स में नहीं पहुंची। तो भाई आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा सब्र करना है। अब आपके की घड़ियां जो है वो खत्म होंगी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और वो जो आपके रुके हुए पैसे थे या आप ये सोच रहे थे कि भाई बंद हो चुके हैं, तो वो तमाम किस्तें एक साथ ही आपको मिलने जा रही हैं और इसी महीने में मिल जाएंगी। तो हुई ना एक बड़ी खुशखबरी। जिस हवाले से आपको इंतजार था, इस हवाले से भी आगे चलकर आपको तफसील आसान अल्फाज में बताते हैं। बाकी एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनी होगी कि भाई जिन लोगों ने अपनी सिम ले ली है वो फौरन अकाउंट बनाए और अपने पैसे वसूल करें। तो अकाउंट बनाने का तरीकाकार क्या है, और जिन लोगों को सिम नहीं मिली और वो अहल भी हैं तो वो सिम न भी ले, तो पहले वाली पुरानी सिम पर जो उनका पुराना अकाउंट बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो वो बना ले, उसी पुरानी सिम पर भी पैसे आ जाएंगे। और कुछ लोगों ने ये बताया हुआ है कि आपके जो पहले वाली इजी पैसा या जायज कैश के अकाउंट्स है उन्हीं में आपके पैसे आ जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई नया वॉलेट, डिजिटल वॉलेट खुलवाने की जरूरत नहीं है, कोई नई सिम लेने जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? और ऐसा ही हो जाएगा कि भाई आपके जो पुराने इजी पैसा या जायज कैश के अकाउंट्स हैं उन्हीं में पैसे आ जाएंगे। तो फिर हुकूमत को क्या जरूरत थी ये 1 करोड़ सिम रजिस्टर करने की? तो इस हवाले से जितने भी लोगों ने सवालात किए थे उन तमाम सवालों के जवाब आपको उसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और जो लोग इस हवाले से परेशान हैं कि वो अभी तक अपनी सिम नहीं ले सके या वो सिम के लिए अहल नहीं है, सिम उन्हें नहीं मिल रही, तो जिस दी वजह से आपको सिम नहीं मिल रही तो आप इस हवाले से हमें लाजमी बताइएगा। और अभी आप कमेंट्स में हमें ये एक अहम तरीन सवाल का जवाब लाजमी दे दें कि आपको ये जुलाई से सितंबर तक की किस्त मिली थी, यानी उससे पिछली वाली जो किस्त है वो आपने वसूल कर ली है। आपने यस या नो लाजमी लिखना है, क्योंकि उसके मुताबिक ही हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। इसलिए कमेंट में अभी यस या नो लाजमी लिखिए, और कमेंट करने से पहले यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर। इसके अलावा भी कोई आपका मसला हो तो वो भी आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमत ने आप तमाम लोगों की आसानी के लिए, आप तमाम लोगों को लाइनों कतारों में लगने से बचाने के लिए, कई दिनों तक इंतजार से बचाने के लिए, कटौतियों से बचाने के लिए जो फैसला किया है वो नया डिजिटल वॉलेट। और इस नए डिजिटल वॉलेट के जरिए अब आपको बैठे पैसे मिलेंगे। लेकिन इस नए डिजिटल वॉलेट को फाल करवाने के लिए आपको एक सिम फराहम की जाएगी, बल्कि हर हाल में ये सिम लेनी पड़ेगी। अगर आप अबल है तो आपको अकासी कतर वेब पोर्टल पर भी ये स्टेटस मिल जाएगा। अभी से जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आप वॉलेट सिम की इजरा के लिए अहल हैं। अगर ऐसा है, आपको वहां पर भी स्टेटस मिल जाता है, तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप फौरन अपनी सिम लें, इसके बाद अपना अकाउंट जो है वो फ़आल और फिर घर बैठे पैसे वसूल करें। अच्छा, अब इस सिम के हवाले से काफी सारे लोगों को परेशानी बनी हुई है। किसी को तो सिम नहीं मिली, उन्हें सिम लेने की परेशानी है या न मिलने की परेशानी बनी हुई है कि भाई क्यों नहीं मिली। कि भाई इन तमाम लोगों को बता दें कि ऐसे लोग जो सिम अभी तक वसूल नहीं कर सके, सबसे पहले तो वो अकासी कतर वेब पोर्टल पर जाकर चेक करें कि उन्हें सिम के लिए अहल भी किया गया है या नहीं। वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा। आपने हमें भी लाजमी बताना है कि वहां पर आप सिम अहल है या नहीं। महल है तो आपको सिम कहां से और कब मिल सकती है। अगर आप अहल नहीं है तो फिर आप सिम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई आप इस सिम के लिए अहल हैं, या किसी को जो स्टेटस चेक कर रहे हैं उनको ये शो हो जाता है कि वो वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल है, तो उन लोगों को भी मुख्तलिफ मसाइल आ रहे हैं। उनके लिए भी काफी सारी
सारी परेशानियां बनी हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये बनती है, क्या आप इधर से चेक करते हैं कि आप सिम के लिए अहल है, लेकिन आप जब सिम लेने के लिए जाते हैं करीबी BISP के ऑफिस या नुमाइंदा के पास, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि भाई आपकी सिम रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही, सिम की रजिस्ट्रेशन में मसला आ रहा है। तो वो एक मसला नहीं, वो 2 मसाइल होते हैं, बल्कि 3 मसाइल होते हैं। पहले नंबर पर तो ये मसला आ जाता है कि भाई लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो काम नहीं करते। खवातीन के फिंगरप्रिंट्स ना लगने की वजह से भी उनकी सिम जारी नहीं की जाती। इसका एक बेहतरीन हल ये है, हम साथ साथ में आपको मसला भी बताते जा रहे हैं जो लोगों को आ रहे हैं, और इन मसाइल का हल भी आपको बताते जा रहे हैं। देखें, अगर आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ तो लाजमी ये मसाइल आ रहे होंगे। तो ये वीडियो किसी एक बंदे के लिए नहीं होती, ये पूरी अवाम के लिए होती है। जो अवाम को मसाइल आ रहे होते हैं उन पर बात की जाती है, उनका हल बताया जाता है। तो पहले नंबर पर हम बता रहे थे कि खवातीन के जो है फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते, इस वजह से उनका BVS कंप्लीट नहीं होता, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो तस्दीक नहीं कर पाता, तो इस वजह से सिम जारी नहीं की जाती। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि वो खातून जो है फौरन BIT बल्कि नादरा के करीबी ऑफिस चली जाए, से जाके अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो अपडेट करवा लें। तो ऐसा करवाने के तकरीबन 24 घंटे के बाद आप फिर अपनी सिम लेने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सिम मिल जाएगी, बशर्त ये कि इसके अलावा कोई और मसला आपका ना हो। अच्छा, ये पहला मसला था। अब दूसरा मसला है। दूसरा मसला क्या है कि लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होते हैं, तो शनाख्ती कार्ड जब वो दिखाते हैं सिम लेने के लिए है, तो शनाख्ती कार्ड पर पता चलता है कि वो तो एक्सपायर हैं और उन्हें बता दिया जाता है कि भाई आपकी सिम जारी नहीं की जा सकती। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम अहल भी हैं लेकिन फिर भी सिम क्यों जारी नहीं की जा रही। तो भाई एक्सपायर शनाख्ती कार्ड पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, और वेरिफिकेशन ना होने के बाद आप जाहिरी सी बात है सिम वसूल नहीं कर सकते। तो यही मसला जाता है, तो उसका भी एक बेहतरीन हल है। उसका हल भी आप नादरा ऑफिस से जो है वो निकलवा सकते हैं। आपने खुद जाना है, अपना नया भी जो ID कार्ड है वो आपने बनवा लेना है। ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड पहले वाला एक्सपायर है तो आप उसे अपडेट करवा लेंगे और वहां में से आपने टोकन लाजमी वसूल कर लेना है। तो उम्मीद काफी है कि इस टोकन पर आपका काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन 24 घंटे के बाद अपना नया ID कार्ड अप्लाई करने के 24 घंटे के बाद जो भी आप जाकर दोबारा सिम लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सिम मिल जाएगी, लेकिन वो टोकन भी आप अपने पास रखेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर जो बहुत बड़ा मसला आता वो ये है कि खातून के नाम पर पहले से 5 सिमें रजिस्टर्ड होती हैं, तो इस वजह से भी उनको ये सिम जारी करके नहीं दी जा सकती इस वक्त। तो इस मसले का हल, एक बेहतरीन हल हमने पहले मुख्तलिफ वीडियोस की सूरत में बताया हुआ है। हमारे काफी सारे व्यूअर्स जो है वो अगर पहले से वो वीडियोस देख चुके हैं तो यकीनन अपने मसाइल हल करवा चुके होंगे। तो इसका हल यह है कि आप फौरन अपनी एक सिम जो आप चला रहे हैं अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, तो इससे आपने आज 668 मैसेज लिखना है, मतलब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज में लिखना है और 668 यानी 668 पर भेज देना है। तो आपको घर बैठे ही पता चल सकता है कि आपके नाम पर कितनी समय है। बाहर नेटवर्क बताया जाएगा, तो जब आपको पता चलेगा कि फला नेटवर्क की इतनी समय है तो किसी भी नेटवर्क की फ्रेंचाइज में जाके आप इस नेटवर्क की सम बंद करवा सकेंगे। अब ये तो है इन लोगों के लिए जिनको पता भी नहीं है कि उनके नाम पर कितनी समय है। बाकी जिन लोगों को बता दिया जाता है दफ्तर से कि आपके नाम पर 5 समय है और इस वजह से आपकी नई सम जारी नहीं की जाती, तो वो जो है इसी तरह अपनी समय मालूम करके तामुतल्लिका फ्रेंचाइज नेटवर्क के फ्रेंचाइज या ऑफिस में जाकर अपनी एक सम अपने नाम से खारिज करवाएंगे और फिर तकरीबन 8 घंटे का वक्फा आपने लाजमी देना है, या दूसरे दिन आप चले जाएंगे तो आपकी नई सम जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब ये तमाम मसाइल को हल करवाने के बाद फर्ज किया आपको सिम मिल चुकी है, या जो लोग पहले से अपनी सिमें ले चुके हैं उन लोगों के पास एक मसला आ रहा है कि भाई उनकी सिमें तो आ चुकी हैं लेकिन उन पर कोई अकाउंट नहीं बनाया गया। तो आपको ये बताया जा रहा था कि भाई आपका अकाउंट बना हुआ होगा और घर बैठे आपको सिम पर पैसे मिलेंगे, अकाउंट में पैसे मिलेंगे। तो भाई पहले मरहला में आपको सिर्फ सिम ही जारी की जानी है। अब जनवरी में जाके आपके अकाउंट्स जो है फाल किए जाएंगे, उनके साथ लिंक किए जाएंगे। इसके बाद जो है आप तमाम लोग घर बैठे ही अपने पैसे ले सकेंगे। तो जब जनवरी में जाके आपके अकाउंट्स ओपन होंगे तो उससे पहले वाली जो किस्तें हैं जी आपको कहां से मिलेंगी? तो भाई उससे पहले वाली किस्तों का फैसला हो चुका है, आप तमाम लोगों को इंशाअल्लाह इसी महीने में जारी की जा रही है। बच्चों के वज़ाइफ भी मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अपनी नई सिम ले ली है उनको ये वाली किस्त इस बार आखिरी बार जो बेकरीबी कैंप साइट से या रिटेलर शॉप से वसूल करना होगी। और इन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि उन्हें इस बार 13,500 रुपए ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बच्चों के वज़ाइफ भी मिलेंगे, जो कि तकरीबन अगर कम से कम आपके 2 से 3 बच्चे भी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं। आपको 5 से 5,000 तो मैं कह रहा हूँ, वो तो एक बच्चे की आप लगा ले अगर वो छोटी क्लास में पढ़ता है। बाकी अगर बड़ी में पढ़ते हैं तो आपको 10 से 15,000 रुपए की इजाफी रकम जो कफालत प्रोग्राम के तहत मिले, तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत मिलेगी। तो यह सब कुछ मिला के आपको इस बार जो है बच्चों के वज़ाइफ भी, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी जो है वो 20 से 25,000 रुपए तक की रकम मिलेगी। अगर आपके फर्ज किया 13,500 रुपए कफालत प्रोग्राम के हैं और 10-11,000 रुपए आपके बच्चों के वज़ाइफ की रकम आ जाती है।
तो फिर वही बात हुई कि आपको 24,500 रुपए तो इस तरह से मिल जाएंगे 10 या 11। हम बता रहे हैं इससे भी बड़ी रकम इस बार आएगी। तो ऐसे तमाम लोग जिनके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं या कम भी है, तो वो इस हवाले से हिसाब खुद लगा ले या हमें बता दें कि कितने स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, किन क्लासेस में पढ़ते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि भाई आपकी इस बार कितने पैसे आएंगे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जबकि आपको अब अकासी कतर वेब पोर्टल भी नहीं बता रहा। इस हवाले से आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपकी कितनी रकम है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आपकी इतनी बड़ी रकम से कोई कटौती कर ली जाए। इसके अलावा ये भी आपको बता दें, काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया ये अफवाह फैलाई हुई है कि भाई आपके जो पुराने अकाउंट्स हैं या पुरानी सिमें हैं उन पे पैसे आ जाएंगे। किसी ने ये भी बताया हुआ है कि भाई अगर आपने सिम ले ली है तो आप खुद अपना अकाउंट इजी पैसा या जायज कैश का या मुतल्लिका बैंक का ओपन करें और इसके बाद घर बैठे आप अपने पैसे ले लें। ये दिसंबर केस भी आपको मिल जाएगी। तो भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम इस हवाले से आपको हकीकी अपडेट से आगाह कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरह की अफवाहों के हत्थे चढ़ जाएं और बाद में आप कोई नुकसान कर बैठे, अपनी समाक करवा बैठे, फिर आपका डिजिटल वैलेट भी ना बने और आपको पैसे भी ना मिले। तो इस रपर से बचने के लिए हम आपको यही बता रहे हैं कि आप अभी इंतजार करें। अगर आपने सिम ले ली है तो अपनी सिम को महफूज रखें। इंशाल्लाह जनवरी में आपके अकाउंट्स जो